अनन्या, एक जवान आर्टिस्ट, अपनी स्केचबुक में खोई हुई थी। अचानक एक पुराना पीला कागज उसकी नजरों में आया। एक चिट्ठी, धुंधली स्याही से लिखा एक संदेश। कमरा नंबर 7, पिछली दीवार, सच छुपा है। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। यह जगह, यह आर्ट गैलरी उसका दूसरा घर थी। यहाँ एक राज। अनन्या की नजरें कमरा नंबर 7 पर टिकी रहीं। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर गई। क्या उसे इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहिए? क्या सच जानना जरूरी था, या फिर अनजान रहना ही बेहतर था? कमरा नंबर 7, सुनसान, ठंडा। इस कमरे के बारे में कई कहानियां थीं, कुछ डरावनी, कुछ रहस्यमयी। लोग कहते थे यहाँ कोई नहीं जाता, और जो गया वो कभी वैसा नहीं लौटा। दीवारों पर जमी धूल, फर्श पर बिखरे पुराने कागज और हर कोने में पसरा सन्नाटा, सब मिलकर इस कमरे को और भी रहस्यमय बना देते थे। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर दीवार पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां ठंडी, खुरदरी ईंटों को महसूस कर रही थीं। हर ईंट जैसे कोई पुराना राज छुपाए बैठी थी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। उसने गहरी सांस ली और दीवार को ध्यान से टटोलना शुरू किया। अचानक उसकी उंगलियां एक हल्की सी दरार पर रुकीं। ये दरार बाकी दीवार से अलग थी, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाई हो। उसके हाथ जैसे किसी अनकहे रहस्य को छू रहे थे। अनन्या ने उस दरार को ध्यान से महसूस किया, मानो दीवार खुद उससे कुछ कहना चाहती हो। वो धीरे धीरे उसे खोलने लगी। हर ईंट को हटाते हुए उसकी सांसें थम सी गईं। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया था, जैसे वक्त भी थम गया हो। हर ईंट के पीछे छुपा अंधेरा और रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहे थे। अचानक धूल उड़ी और उसके पीछे एक और दीवार दिखाई दी। धूप की किरणें धूल के कणों में नाच रही थीं, और उस पल अनन्या को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। ये दीवार बाकी दीवारों से अलग थी, ज्यादा पुरानी, ज्यादा रहस्यमयी। एक ऐसी दीवार जिस पर वक्त ने अपनी छाप छोड़ दी थी। उस पर समय के निशान साफ दिख रहे थे, दरारें, धब्बे और कुछ अजीब सी आकृतियां। ऐसा लग रहा था जैसे इस दीवार ने सदियों के राज अपने भीतर समेट रखे हों। दीवार पर एक पेंटिंग टांगी हुई थी, ढकी हुई, जैसे कोई अनमोल चीज छुपा रखी हो। पेंटिंग के फ्रेम पर जंग लगी थी और कपड़े पर धूल की मोटी परत जमी थी। अनन्या की आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों झलक रहे थे। अनन्या ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया और उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। पेंटिंग में एक चेहरा था। वो चेहरा बहुत गहरा, भावुक और रहस्यमय था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो किसी को पुकार रहा हो। पेंटिंग की हर रेखा में कोई अनकहा दर्द छुपा था। एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल उस जैसा था। अनन्या को अपनी ही शक्ल उस पेंटिंग में दिखी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ हूबहू, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया हो, मानो उसका अपना ही अक्स उसे घूर रहा हो। अनन्या की रूह कांप उठी। क्या ये महज इत्तेफाक था, या इस कमरे में उसके अतीत का कोई गहरा राज छुपा था? कमरे की दीवारें अब और भी रहस्यमयी लगने लगी थीं, और अनन्या जानती थी उसकी खोज अभी शुरू ही हुई है। पेंटिंग के नीचे एक नाम लिखा था, रूह। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। यह सब क्या था? यह रहस्यमयी चिट्ठी, यह छुपी हुई पेंटिंग, और यह चेहरा, उसका अपना चेहरा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? तभी दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। आरव, जिससे अनन्या प्यार करती थी। आरव, जो इस गैलरी का मालिक था। आरव, जिसके बारे में उसे लग रहा था कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव की आवाज में हैरानी और घबराहट दोनों झलक रहे थे। जैसे ही अनन्या ने उसे देखा, उसकी आंखों में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। ये मुलाकात अचानक थी, लेकिन दोनों के बीच छुपे हुए सवालों की लहरें साफ महसूस हो रही थीं। कैफे की भीड़ में भी उनके बीच एक अलग ही सन्नाटा था, मानो वक्त थम गया हो। आरव की आवाज में घबराहट थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी अनजाने डर से भाग रहा हो। अनन्या की मौजूदगी ने उसे असहज कर दिया था, मानो कोई पुराना राज फिर से सामने आ गया हो। अनन्या ने उसे चिट्ठी दिखाई, फिर पेंटिंग की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में सवाल थे, और हाथ में वो चिट्ठी, जिसमें शायद उनके अतीत की कोई गहरी बात छुपी थी। पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए अनन्या ने आरव की आंखों में झांका, मानो जवाब ढूंढ रही हो। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों में डर साफ झलक रहा था।
जैसे ही उसने पेंटिंग और चिट्ठी को देखा, उसके मन में पुरानी यादें उमड़ने लगीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि अनन्या को यह सब कैसे पता चला। यह तो। वो रुक गया, मानो शब्दों को ढूंढ रहा हो। उसकी आवाज कांप रही थी और होंठ सूख गए थे। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी में कई अनकहे राज छुपे थे। बताओ आरव, ये सब क्या है? अनन्या की आवाज में अब सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि दर्द और गुस्सा भी था। वह जवाब चाहती थी और आरव की आंखों में झांक रही थी, मानो सच को खींचकर बाहर लाना चाहती हो। उसकी उम्मीदें टूटती जा रही थी। ये लड़की मेरी तरह क्यों दिखती है? अनन्या की आवाज में हैरानी थी और साथ ही डर भी। पेंटिंग में बनी लड़की की शक्ल हूबहू अनन्या जैसी थी, मानो किसी ने उसकी आत्मा को कैनवास पर उतार दिया हो। क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर कोई गहरा रिश्ता? और यह चिट्ठी, ये सब क्या है? अनन्या के हाथ में वो चिट्ठी थी जिसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जो उसके दिल को बेचैन कर रहे थे। हर लाइन में कोई छुपा हुआ इशारा था, कोई अनकहा सच। वह जानना चाहती थी कि आरव उससे क्या छुपा रहा है। अनन्या की आवाज में दर्द था, गुस्सा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आरव की चुप्पी ने उसके दिल को और भी चोट पहुंचाई। दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी जिसे शब्द भी नहीं तोड़ पा रहे थे। उसकी चुप्पी अनन्या के दिल पर वार कर रही थी। हर बीतता पल, हर अनकहा लम्हा अनन्या के लिए और भी भारी होता जा रहा था। वह चाहती थी कि आरव कुछ कहे, कोई सफाई दे, लेकिन आरव की खामोशी ने सब कुछ और उलझा दिया। क्या वो उस पर भरोसा नहीं करता था? अनन्या के मन में शक की लहरें उठने लगी। क्या आरव उसे कुछ छुपा रहा है या फिर वह खुद भी सच्चाई से डर रहा है? अनन्या अकेली महसूस कर रही थी, जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई। या फिर कोई आवाज था, कोई गहरा। क्या यह सिर्फ एक पेंटिंग और चिट्ठी की बात थी या फिर उनके रिश्ते में कोई ऐसी दरार थी जो अब तक छुपी हुई थी? अनन्या के सवालों का जवाब सिर्फ आरव के पास था, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ और रहस्यमय बना दिया था। रात की सर्द हवा में दोनों के बीच की दूरी और भी बढ़ गई थी और अतीत की परछाई उनके वर्तमान पर छा गई थी। तभी करण आ गया। करण, मेरा दोस्त। करण, जो हमेशा मेरे साथ था। करण, जो आरव से जलता था। करण ने चिट्ठी देखी, पेंटिंग देखी और फिर ठहाका लगाया। तो इसीलिए तुम आरव से दूर रहते थे? वो चिल्लाया, इस डर से कि कहीं उसे तुम्हारी सच्चाई ना पता चल जाए। मैं हैरान थी। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? मैंने पूछा। करण ने जवाब दिया, यह लड़की, यह रूह, वो तुम्हारी बहन थी। मेरा दिमाग घूम गया। बहन? मेरी एक बहन थी? यह कैसे हो सकता था? मैं तो हमेशा से अकेली थी। या फिर मेरे माँ बाप ने मुझसे कुछ छुपाया था। मुझे अपने माता पिता से बात करनी थी। मुझे खुद सच्चाई जाननी थी। मैं घर पहुंची। मेरे माता पिता डरे हुए थे। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरी बहन रूह, जो बचपन में ही गुजर गई थी, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, जिसकी याद में उन्होंने वो पेंटिंग बनवाई थी, जिसे उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था। अब सब समझ आ गया। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें देर से समझ आती हैं, लेकिन जब समझ आती हैं तो दिल को एक अजीब सी राहत मिलती है। उस शाम जब मैं अकेली खिड़की के पास खड़ी थी, मेरे मन में कई सवाल थे, कई उलझनें थीं, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो गया। आरव मुझसे कुछ नहीं छुपा रहा था। वो हमेशा मेरे साथ ईमानदार रहा है, हर छोटी बड़ी बात मुझसे साझा करता रहा है। उसकी आंखों में कभी कोई झूठ नहीं था, बस एक मासूमियत थी, एक सच्चाई थी। वो तो बस मुझे धोखा नहीं देना चाहता था। उसकी खामोशी में भी एक गहराई थी, एक प्यार था जो हर बार मुझे महसूस होता था। वो मेरी मुस्कान की हिफाजत करना चाहता था, मेरे आंसुओं को रोकना चाहता था। वो बस मेरी रक्षा करना चाहता था। मैं वापस गैलरी गई, उस जगह पर जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी, जहां हर रंग, हर तस्वीर में हमारी यादें बसी थीं। आरव वहां इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में प्यार था, डर था, उम्मीद थी। वो डर रहा था कि कहीं मैं उसे गलत न समझ लूं, कहीं हमारे बीच की दूरियां और न बढ़ जाएं। लेकिन उसके प्यार ने हर डर को छोटा कर दिया। मैंने उसे गले लगा लिया। उस एक आलिंगन में सारी गलतफहमियां, सारी शिकायतें पिघल गईं। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो, जैसे पूरी दुनिया बस उसी पल में सिमट गई हो। मुझे माफ करना, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक भरोसा भी था कि अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था।
कभी कभी हम अपनों से ही सबसे ज्यादा सवाल करते हैं, लेकिन असली प्यार वही है जहां भरोसा हो, जहां दिल से दिल जुड़े हो। आरव ने मुझे और कस के पकड़ लिया। उसकी बाहों में मुझे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई, जैसे अब कोई भी परेशानी हमें छू नहीं सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनन्या, उसने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, एक वादा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, हर मुश्किल में, हर खुशी में। सब कुछ बताने के लिए शुक्रिया, मैंने कहा। हमारी आंखें मिलीं और उन आंखों में मैंने अपना सारा भविष्य देख लिया। हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई थीं। अब हमारे बीच सिर्फ प्यार था, विश्वास था और एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। यही है रूहानी मोहब्बत, जहां दिलों के बीच कोई दीवार नहीं रहती, सिर्फ अपनापन और सुकून होता है। मैंने और आरव ने मिलकर एक नई पेंटिंग बनाई, एक ऐसी पेंटिंग जिसमें रूह भी थी और हमारा प्यार भी। एक ऐसी पेंटिंग जो हमारे प्यार की गवाही देती रहेगी, एक ऐसी पेंटिंग जो बताती रहेगी कि सच्चा प्यार हर मुश्किल, हर राज को पार कर जाता है। मोहब्बत रंग लाई थी,